क्या किसी व्यक्ति को अपनी संस्कृति, भाषा, साहित्य, लिपि आदि बचाने का हक है? क्या किसी व्यक्ति को सिर्फ धर्म के आधार पर उसे प्रवेश के लिए रोका जा सकता है? इन सभी सवालों का जवाब हमें मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में। इसमें क्या है, अल्पसंख्यक के अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसमें अल्पसंख्यक सुप्रीम कोर्ट के अनुसार 2 प्रकार के अल्पसंख्यक भारत में हैं। एक तो भाषा के आधार पर, एक धर्म के आधार पर। भाषा और धर्म के आधार पर कैसे? जैसे कि हिंदुओं को छोड़कर बाकी भारत में जितने भी समुदाय हैं, जैसे कि सिख, बौद्ध, जैन या पारसी या मुस्लिम, ये सभी अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं। और एक तो वो अल्पसंख्यक होते हैं जो धर्म के आधार पर हो गए, जैसे कि सिख और ये सब। और एक तो वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ भाषा बहुत कम, ऐसे लोग जो बहुत कम भाषा, एक पार्टिकुलर भाषा को बोलते हैं, जैसे कि कश्मीरी और संथाली भाषा हो गई, और बंगाली भी बहुत कम ही लोग बोलते हैं। तो इन सभी लोगों को अनुच्छेद 29 के तहत यह अधिकार है कि वह किसी भी स्कूल में या अपने स्कूल में अपना स्कूल ही खोलकर उन भाषा को प्रमोट करें। उनको पूरी तरह से यह आज़ादी है। और कोई भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो या भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी हो, किसी भी व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर प्रवेश के लिए नहीं रोक सकती है कि वो मराठी बोलता है, बंगाली बोलता है या गुजराती भाषा बोलता है या तमिल बोलता है। इस भाषा के आधार पर उसे प्रवेश के लिए रोक नहीं लगाई जा सकती है। और ना ही वह विद्यालय जहाँ पर अंग्रेजी बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं, वहां पर सिर्फ इस बात से किसी व्यक्ति को नहीं रोका जा सकता है कि वह हिंदी बोलता है, क्योंकि अमूमन जहाँ व्यक्ति रहेगा वहां के परिवेश में वह ढल जाएगा और वह भाषा सीख लेगा। तो किसी को सिर्फ भाषा के आधार पर या किसी भी समुदाय को उसके धर्म के आधार पर प्रवेश के लिए नहीं रोका जा सकता है। जैसे कि कोई सिख हो गया, मुस्लिम हो गया या दलित होने पर उसे प्रवेश में कोई रोक नहीं सकता है। तो अनुच्छेद 29 में हर व्यक्ति मतलब वो व्यक्ति जो अल्पसंख्यक में आते हैं, उनको अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, इन सबको बचाने का पूर्ण स्वतंत्रता होती है। अल्पसंख्यक में एक आते हैं जैन। अगर कोई ऐसा जैन कोई लड़का है जो कि नॉर्मली किसी विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, और ये जो जैन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो सफेद वस्त्र पहनते हैं, दिगंबर जो कि कपड़े नहीं पहनते हैं। अगर कोई ऐसा लड़का जो कि किसी नॉर्मली विद्यालय में प्रवेश लेगा और वह अपने दिगंबरपन मतलब नग्न अवस्था में वह विद्यालय आने जाने का अगर जिद करे या हट करे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए सरकार अलग से स्कूल खोलने का उसको प्रमोट करेगी, एक दूसरा स्कूल खोलने के लिए उसे पूरा सहयोग करेगी। इस प्रकार अनुच्छेद 29 इस तरह की गारंटी देता है कि सभी लोग बचे रहें और सभी समुदाय बचे रहें, सभी प्रकार की भाषाएं बची रहें, जिनसे कि देश की तरक्की हो सके, किसी को ऊंचा नीचा ना समझा जाए। यही अनुच्छेद 29 का मूल मंत्र है। इस प्रकार ये रहे अनुच्छेद 29 से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण फैक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।